मॉर्निंग ऑल फ्रेंड्स। रेवा राजस्थानी चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, हिंदी व्याकरण में आज का हमारा बिंदु है संधि। संधि है, इसका शाब्दिक अर्थ होता है मेल या मिलन। मिलन दो वर्णों का। एक बात मैं आपको बता देना चाहता हूं कि समास के अंदर दो शब्दों का मेल होता है, लेकिन संधि में दो शब्दों का नहीं बल्कि दो वर्ण या अक्षरों का मेल होता है। परिभाषा देखिए इसकी। दो वर्णों के परस्पर मेल से उत्पन्न विकार को संधि कहते हैं। जब दो वर्ण मिलते हैं और दोनों वर्णों के मिलने से प्रथम जो शब्द है उसका अंतिम वर्ण और जो दूसरा शब्द है उसका प्रथम वर्ण में ही विकार उत्पन्न होता है और उस विकार से उस शब्द की जो मात्रा है वो बदल जाती है। तो इस परिवर्तन को ही संधि कहते हैं। उदाहरण देखिए, विद्या जमा आलय। तो विद्या जो शब्द है इसके अंदर आखिर में आ की मात्रा है और आलय है, इसमें प्रथम जो शब्द है ये वर्ण है, ये आ है। तो सिर्फ इनमें ही विकार उत्पन्न होगा, यानी कि आ जमा आ बराबर आ हो जाता है। तो विद्या जमा आलय का विद्यालय हो गया। आगे देखें, संधि के तीन भेद होते हैं, यानी कि जो संधि होती है इसके तीन प्रकार होते हैं। पहला स्वर संधि, दूसरा व्यंजन संधि और तीसरा विसर्ग संधि। स्वर संधि की परिभाषा देखें। स्वर संधि, स्वर से स्वर के मेल को स्वर संधि कहते हैं। स्वरों की संख्या 11 होती है। स्वर से स्वर के मेल से उत्पन्न जो विकार होता है उसे हम स्वर संधि कहते हैं। स्वर संधि के 5 भेद होते हैं, यानी कि 11 जो स्वर हैं उनका मिलन 5 प्रकार से होता है। इसलिए स्वर संधि के भी 5 प्रकार होते हैं। पहला देखें, दीर्घ स्वर संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि और अयादि संधि। स्वर संधि के ये 5 प्रकार होते हैं। पहला, दीर्घ स्वर संधि। दीर्घ स्वर संधि की परिभाषा देखिए। जब ए आ ई उ ऊ यानी कि दीर्घ स्वर संधि के अंदर इन 6 स्वरों का मेल होता है, वह चाहे ह्रस्व हो या दीर्घ, यानी ए, छोटी ई और छोटा ऊ, ये तीन जो स्वर हैं ये तीनों ह्रस्व स्वर कहलाते हैं। आ, बड़ी ई और बड़ा ऊ ये दीर्घ स्वर कहलाते हैं। तो इनके मिलन में चाहे पहले आ हो या ए हो, या पहले ए हो चाहे बाद में आ हो, चाहे ए का मिलन हो चाहे आ का मिलन हो, लेकिन चाहे ह्रस्व हो या दीर्घ के बाद
यानी कि ए आ है ये सहजातीय वर्ण है, ई है ये सहजातीय वर्ण है, उ है ये सहजातीय वर्ण है। के बाद सहजातीय स्वर आने पर दीर्घ हो जाते हैं। सहजातीय स्वर का अर्थ क्या होता है? ए और आ दोनों सहजातीय हैं, ई दोनों सहजातीय हैं, उ दोनों सहजातीय हैं। इनमें पहले बड़ा आए चाहे छोटा, छोटा आए चाहे बड़ा, चाहे बड़ा बड़ा आए चाहे छोटा छोटा आए, उनके मिलन से क्या होगा कि वो दीर्घ हो जाते हैं और इसी को हम दीर्घ स्वर संधि कहते हैं। अब उदाहरण देखें और अच्छे से समझें। परम अर्थ, परम के अंदर जो मैं है, देखें जो मैं है इसको अगर हम अलग अलग करेंगे यानी कि इस मैं के अंत में ए स्वर शामिल है, मैं जमा ए से मिलने से मैं का निर्माण होता है, यानी कि मैं हलंत होता है, हलंत में ए जुड़ने से ही पूरा मैं बनता है। यानी कि प्रत्येक जो व्यंजन है उसके अंत में ए की मात्रा शामिल होती है। अगर वो ए की मात्रा अलग होती है तो ऐसी स्थिति में उस व्यंजन के हम हलंत लगा देते हैं। तो अब देखिए उदाहरण, ये मैं है हलंत नहीं है, हलंत नहीं है तो इसका अर्थ यह है कि इसके साथ ए की ध्वनि है। तो परम के अंदर अंत में आया ए और ए से अर्थ, तो इन दोनों का मिलन होगा तो इस ए और इस ए के जुड़ने से आ हो जाएगा, यानी कि दीर्घ स्वर हो जाएगा। तो परम अर्थ को जोड़ने से परमार्थ हो जाएगा। समझ गए? अब देखें, स जमा अवधान, इस स के अंदर ए शामिल है तो और आगे ये ए है, तो ए और ए के मिलन से क्या हो जाएगा? दीर्घ यानी आ हो जाएगा। तो स को ए से जोड़ने पर स का आ की ध्वनि जोड़ने से स का सा हो जाएगा, तो सावधान। इसी प्रकार देखें, सूर्य जमा अस्त, तो सूर्यास्त आ की ध्वनि हो जाएगी, क्योंकि ये के अंत में ए की ध्वनि शामिल है, तो ए को ए से जोड़ने से आ हो जाएगा, तो सूर्य अस्त का सूर्यास्त हो जाएगा। मूर जमा अरी, इस रे के अंत में ए की ध्वनि शामिल है, तो ए की ध्वनि शामिल होने से ए और ए को जोड़ने से आ हो गया, तो मूर का मुरारी हो गया। इसी प्रकार प्रे जमा आरंभ, प्रारंभ, विद्या जमा अर्थी, विद्यार्थी, यानी कि आ से ए का मिलन होगा तो भी दीर्घ हो जाएगा। तथा जमा अपि, तथापि, रवि जमा इंदर। अब इसमें देखने वाली बात है कि ये ई की ध्वनि है, तो यहां पर छोटी ई की मात्रा है और यहां पर छोटी ई की मात्रा है, तो रविंद्र में वी की मात्रा बड़ी होगी, रविंद्र। हरि जमा ईस, इसमें छोटी ई है और इसमें बड़ी ई है, तो दोनों के जोड़ने से बड़ी मात्रा हो गई हरीश। अभी जमा इप्सा, ये छोटी ई है ये बड़ी ई है, दोनों को जोड़ने से अभिप्सा। श्री जमा इंदु बराबर श्रिंदु। नदी जमा ईस, इसमें दोनों बड़ी ई की मात्राएं हैं, तो नदीस। चमू जमा ऊर्जा, यानी कि बड़ा ऊ और बड़ा ऊ को जोड़ने से बड़ा ऊ हो जाएगा, दीर्घ हो जाएगा, चमूर्जा। भू जमा उष्मा, भूष्मा। तो ये दीर्घ स्वर संधि के उदाहरण हैं। तो ए आ के बाद
सहजातीय वर्ण ए आ दोनों सहजातीय हैं, ई दोनों सहजातीय हैं, उ दोनों सहजातीय हैं। इनमें से पहले चाहे हर्स्व हो या दीर्घ हो या हर्स्व, या हर्स्व हो या दीर्घ दीर्घ हो, उनको जोड़ने से दीर्घ हो जाता है, यानी कि आ की मात्रा हो जाती है। और ई को जोड़ने से बड़ी ई की मात्रा हो जाती है, और उ को जोड़ने से बड़े उ की मात्रा हो जाती है। अब देखें दूसरी है गुण संधि। स्वर संधि का दूसरा भेद होता है गुण संधि। परिभाषा देखें इसकी। जब ए आ के बाद ई उ री आने पर क्रम से ए ओ और अर हो जाता है। परिभाषा को अच्छे से समझें। अगर परिभाषा समझ में आ गई तो उदाहरण भी अच्छे से समझ में आ जाएंगे। परिभाषा को 5 बार पढ़ें, 5 बार सुने, वो आपके दिमाग में फिट हो जाएगी और आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। अब देखें, इसमें जमा के निशान से पहले ए या आ हो, समझ गए? इसमें सहजातीय वर्ण नहीं होंगे। पहले ए या आ में से कोई एक स्वर हो, और उसके बाद में अगर ई आता है, ए आ के बाद में जमा के निशान के बाद में छोटी ई या बड़ी ई आती है तो ए हो जाएगा। पहले ए आ, बाद में ई, छोटी ई या बड़ी में से कोई भी, और इन दोनों में से कोई भी आता है तो उसको जोड़ने से ए हो जाता है। उसी प्रकार ए आ के बाद में अगर उ में से कोई स्वर आता है, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा, तो उसका ओ हो जाता है। और इसी प्रकार जब ए आ के बाद में री आता है तो इसको जोड़ने से अर हो जाता है। ए आ के बाद में ई आने पर ए, उ आने पर ओ, और ए आ के बाद में री आने पर अर हो जाता है। अब देखें इसके उदाहरण। शूर जमा इंदर, यहां पर ए की ध्वनि है और यहां पर ई की ध्वनि है, तो ई और ए को जोड़ने से क्या होगा? ए की मात्रा हो जाएगी। तो सूर इंद्र का, इस ए का और ई के जोड़ने से ए की मात्रा हो जाएगी, तो सूर जमा इंद्र का सुरेंद्र हो जाएगा, यानी कि ए की मात्रा लग जाएगी रह की। समझ गए? नए जमा इति, ये न है, इसमें ए की ध्वनि है और ए के बाद में ई है तो ए हो जाएगा। तो न है, इसके ए की मात्रा लगेगी तो नेति हो जाएगा। नर जमा ईस, ए और ई का ए तो नरेश। प्र जमा इक्षा, प्र के अंदर प है, ये हलंत है, लेकिन उसके बाद में र है जो पूरा है, तो र के बाद में र में ए की ध्वनि है, तो प्र जमा इक्षा का परीक्षा हो जाएगा। महा जमा इंदर, आ ई को जोड़ने से ए हो जाएगा, तो महाजमा इंदर का महेंद्र। इसी प्रकार राका जमा ईस, तो आ जमा ई का ए हो जाएगा तो राकेश। पर जमा उपकार, अब ए आ के बाद में उ आने पर ओ होता है, तो देखिए पर जमा उपकार का परोपकार। प्रे जमा उज्ज्वल, प्रोज्ज्वल। नव जमा ऊढ़ा, नवोढ़ा। जल जमा ऊर्जा, ए और उ को जोड़ने से ओ हो जाएगा तो जलोर्जा। महा जमा उदय, आ और उ का ओ हो जाएगा तो महोदय हो जाएगा। यथा जमा उचित, तो आ और उ को जोड़ने से ओ होगा तो यथोचित। महा जमा उत्सव, तो आ और उ को जोड़ने से ओ हो जाएगा तो उत्सव का महोत्सव हो जाएगा।
गंगा जमा उर्मी, तो आ और ऊ का ओ होगा तो गंगोर्मी। देव जमा ऋषि, यहां पर ए आ के बाद में री आने पर क्या होता है, अर हो जाता है। तो देखिए देव जमा ऋषि, ए और री को जोड़ने से क्या होगा, अर, देवर्षि। शीत जमा ऋतु, तो ए के बाद में री की मात्रा आने पर अर होगा तो शीतर्तु। सप्त जमा ऋषि, तो सप्त ए के साथ में री जोड़ने से क्या होगा, अर, तो सप्तर्षि, सप्तऋषि। तो स्वर संधि के दो भेद आज पढ़ाए हैं, दीर्घ स्वर संधि और गुण स्वर संधि। मेरा पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय भीम, जय भारत।